Student, this is another set of questions based on the number of zero, and tomorrow I am going to set one such types of questions which is the combination of the number of zero as well as the factors and divisors. Okay, क्वेश्चन दिया हुआ पहला 11 इंटू 22 इंटू 33 अप टू 65 टर्म दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि कितना इंटू करने पर लास्ट में कितना जीरो आएगा। मैंने आपको बताया था कि जीरो जो आता है ना सिर्फ 2 और 5 से आता है और भी किसी भी नंबर से नहीं आता है। तो जितना भी नंबर है सब में 11 इंटू है, यहाँ 11 इंटू 1 है, यहाँ 11 इंटू 2 है, यहाँ 11 इंटू 3 है। यदि आगे 44 रहता, यहाँ पर 44 रहता तो 11 इंटू 4 होता। तो ये बताइए, ये 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, 11 इंटू 3, 11 इंटू 4 टर्म है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 4 जा रहा है। 55 रहता तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 65 रहता तो 1 से लेकर कहां तक का इंटू होता, 1 से लेकर 11 को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि 11 से जीरो आता नहीं है। 1 से लेकर कहां तक का इंटू होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहां तक 65 तक ना। इसको बोलते हैं 65 फैक्टोरियल बोलते हैं ना। नंबर ऑफ जीरो के लिए हमको देखना है 5 देखना है, 2 देखना है। तो 2 तो बहुत ज्यादा होगा 65 फैक्टोरियल में, देखते हैं 5 कितने बार है। तो 65 फैक्टोरियल में यदि 5 चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स 5 विल कम इन 65 फैक्टोरियल, तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितने बार लगेगा ये 13 बार। ये 13 जो है 5 से ग्रेटर है या नहीं है, तो फिर उसको एक बार और डिवाइड कीजिए, कितने बार ये लगेगा 2 बार। अब तो जो है 2 जो है 5 से कम हो गया है ना, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये बताएगा यहाँ पर 65 फैक्टोरियल में 5 कितने बार है, 15 बार है। तो जीरो भी कितने बार होगा, जीरो भी कितने बार होगा, वो 15 बार होगा आपका, ठीक है ना। तो नंबर जीरो आपका 15 आ गया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 30 प्लस दिया हुआ है बीच में 12 इंटू 13 फैक्टोरियल। अब हम एक क्वेश्चन लिख के आपको बताते हैं। पहला टर्म में दिया हुआ है 30, दूसरा टर्म में 20 दिया हुआ है और तीसरा टर्म में 10 दिया हुआ है। जरा ऐड कीजिए तो कितना जीरो आएगा, बताइए, ऐड कीजिए कितना जीरो आएगा, जरा ऐड कीजिए तो लास्ट में कितना जीरो आएगा, लास्ट में कितना जीरो आया, एक ही जीरो आया ना। तो प्लस में रहे या माइनस में रहे, जिस टर्म में सबसे कम जीरो होगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। प्लस में रहे या माइनस में रहे, ठीक है ना। यहां पर देखिए कितना इंटू है ना, यहां पर ये टर्म, तो 5 से डिवाइड कीजिए 2 हुआ। यहां पर 10 में जो है 5 जो है 2 टाइम्स होगा, 5 से फिर डिवाइड कीजिए 20 को 4 टाइम्स, 5 जो है 4 टाइम्स होगा। और यहां पर क्या होगा, 5 को 30 से डिवाइड कीजिए 6 और 6 5 से डिवाइड कीजिए 1, तो यहां 7 बार होगा 5। तो यहां पर फैक्टोरियल 10 में 5 कितने बार होगा, 2 बार है ना। फैक्टोरियल 20 में 5 कितने बार होगा, 4 टाइम्स। और फैक्टोरियल 30 में कितने 5 होगा बताइए तो, 5 से डिवाइड कीजिए ना, 5 से कितना हो गया 6 बार लग गया। और 6 जो है 5 से कितने बार लगेगा, 1 बार, तो कितना हो गया 7 हो गया ना। मतलब कि पहला इक्वेशन में 5 कितने बार है बताइए तो, कितने बार है बताइए तो, 13 बार है ना। इसका मतलब कि पहला जो होगा, ये पहला जो होगा 13 5 का मतलब कितना जीरो, 13 जीरो होगा यहाँ पर 13 जीरो। अब इसको जोड़ना है जरा यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब इसको और इसको ऐड करना है। इसमें कितना 5 होगा, 2, 5 से काटिए ना 2 बार, और ये भी 2 बार होगा। तो इसमें कितना जीरो होगा बताइए तो, जब ऐड कीजिएगा प्लस है कि नहीं है बताइए तो जब ऐड कीजिएगा तो कितना जीरो आएगा बताइए तो, 4 ही जीरो आएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, डिजिट आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो सेकंड में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर है, जरा इसमें ऐड कीजिए, जरा ये कितना जीरो आएगा बताइए तो। 0 प्लस 0 0 होता है और 0 प्लस 1 होता है 1 होता है। ये जीरो लाने का कोई टेक्निक नहीं है हम लोग के पास। इसके बाद जो जीरो होगा, मतलब नंबर के पहले जीरो लाने का कोई टेक्निक नहीं है, नंबर के बाद लास्ट में। तो बताइए डिजिट आ गया कि नहीं आया,
तो यदि मान लीजिए प्लस में रहेगा तो किस टर्म में सबसे कम जीरो है, 12,000 में या 10 में, तो 10 में सबसे कम जीरो है, कितने बार है, एक ही बार है ना, तो कितना जीरो आएगा, 8 जीरो आएगा, ठीक है ना। उसी तरह ये क्वेश्चन हमने बनाया है। अब जरा इसमें आते हैं, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हैज 17 जीरो। मतलब कि इक्वेशन है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, कितना जीरो है, 17 जीरो है। जब इंटू कीजिएगा तो उससे लास्ट में कितना जीरो आएगा, 17 जीरो आएगा। दिया हुआ है m प्लस n जो होना चाहिए 47 होना चाहिए, मतलब ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 47 होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, m का वैल्यू कितना लेना है, n से ज्यादा लेना है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ m n आर पॉसिबल, ठीक है ना। जीरो कितने बार है बताइए, 17 बार है ना, जीरो कितने बार है, 17 बार है। इसका मतलब 5 जो होगा 17 बार होगा, और 2 जो कितना होगा 30 बार होगा, तब ना ये m हो गया, ये n हो गया। 30 प्लस 17 कितना होता है बताइए, तो कितना होता है, 47 होता है। बस एक ही नंबर, एक ही मतलब कि m और n का यही एक नंबर पेयर पॉसिबल होगा और कोई नहीं होगा। देखते हैं, यदि 5 को बढ़ाइएगा ना, ये कितना हो गया, मान लीजिए 18 हो गया, तो ये जो 2 जो होगा 29 हो जाएगा, है ना। 29 प्लस 18 कितना होता है बताइए, तो 47 होता है। लेकिन अब जो जीरो कितना हो गया बताइए, 5 और 2 का कितना 18 पेयर है, मतलब 18 जीरो आ जाएगा। लेकिन आना चाहिए कितना आना चाहिए आपका, 17 जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, इसको बढ़ा दिए 31 और इसको कर दिए 16 कर दिए, ये भी तो 31 प्लस 16 कितना होता है, 47 होता है ना। बताइए कितना पेयर बनेगा, ये 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, 16 पेयर। मतलब 2 और 5 का 16 पेयर होगा, तो जीरो भी कितने बार होगा, 16 बार होगा। लेकिन आना चाहिए कितने बार, 17 बार आना चाहिए ना। तो इसका मतलब ना 2 को ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। जब भी 2 का जो पावर होगा 30 होगा और 5 का पावर कितना होगा, 17 होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।